फिनटेक ट्रेडिंग, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, आज हमारा डिस्कशन से रहेगा आयोनॉक्स विंड। आयोनॉक्स विंड को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। करंटली ये 126 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। शेयर में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, क्या इसके कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं, क्या कुछ इसके डील्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। इस शेयर में अभी गिरावट का माहौल चल रहा है, तो गिरावट को हम देखने की कोशिश करेंगे। करंटली इस शेयर को देखें तो ये विंड टर्बाइन जनरेटर्स बनाने का काम करती है, रेन्यूएबल सेक्टर का शेयर है। अब मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 21,000 करोड़ के आसपास का शेयर है, और इसका देखो पी वैल्यूएशन 42, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लेकिन थोड़ा महंगा है। आरओसी और आरओई देखें तो 11 एवरेज है, महंगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है, लेकिन एक मिडिल रेंज का है, तो इसको हम अच्छा नहीं बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे। फेस वैल्यू शेयर का 10 है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखिए आइनॉक्स विंड का एक साल का जो चार्ट पैटर्न है उसके हिसाब से ये यहाँ पे अपना हाईएस्ट था सितंबर 2024 में 250 के आसपास में। उसके बाद लगातार ये शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है, और मैक्सिमम देखें तो 200 150 के आसपास में ये जो शेयर है यहाँ कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो 150 के ऊपर है तो शेयर स्ट्रॉन्ग है, 150 के नीचे है तो शेयर कमज़ोर है। तो 150 के अभी नीचे चल रहा है तो शेयर में कमजोरी तो बरकरार है इसके। इसको हम 50 डे डीएमए से भी देख सकते हैं, और 200 डे डीएमए, नहीं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में शेयर कमज़ोर हैं और लगातार कमजोरी बनी हुई है। तो नेक्स्ट ये लेवल्स जो है इसके नेक्स्ट सपोर्ट्स, इसको यहाँ पे यदि 125 के आसपास सपोर्ट मिलता है तो वेल एंड गुड। यहाँ पे भी देख 125 के आसपास, 115 के आसपास। ये डाउन साइड में जाता है तो ये 110 के आसपास या 100 के आसपास भी जाके सपोर्ट ले सकता है, लेकिन 100 से नीचे जाएगा ऐसी उम्मीद इस शेयर से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके अभी फंडामेंटल्स और रिजल्ट्स हम देखेंगे, उसके हिसाब से आप देखना। और अपर साइड में जाने के लिए 150 तोड़ना पड़ेगा इसको रेसिस्टेंस के हिसाब से, और अपर साइड में अच्छे मोमेंटम इसको देने पड़ेंगे। लेकिन प्रोज में इसके देखिए तो डेट फ्री शेयर होता हुआ साबित हो रहा है, और इसके जो क्वार्टर्स ने डेट रिड्यूस कर रहा है, डेट फ्री नहीं, डेट रिड्यूस कर रहा है, कर्जा रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, क्वार्टर्स अच्छे दे रहा है। वो CAGR इसका 29% के आसपास का है। ये सभी इसकी पेयर ग्रुप की कंपनी है, इनको भी आप स्टडी करके चल सकते हो। पी वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे यही आइनॉक्स विंड ही सबसे ठीक लग रही है, और सभी के पी आप देखो तो देखो हिटाची का पी देखो 119 के आसपास में है, वहीं सीमेंस का जो पी है देखो 66 के आसपास में, ABB का 63 है, और BHELA का तो 174 पी रेशियो है, तो काफ़ी ज़्यादा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सीधा आ जाते हैं। पिछले क्वार्टर के मुकाबले 184 करोड़, 184 करोड़ से 228 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो। नेक्स्ट इसके पेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 138 से 169, ये भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट जो 97 करोड़ से 121 करोड़ चला गया, ये भी ठीक है। और पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले ईयर के हिसाब से 84 करोड़ था, जो कि 84 से 121 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे भी शानदार बढ़त हमें देखने को मिली। तो क्वार्टर्स तो इसने अच्छा दिया रिजल्ट, उससे क्वार्टर वाइज और ईयर वाइज दोनों वाइज ही ठीक लग रहा है। इसका प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट में आप देखिए यहाँ 2014 में ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी 2017 तक, फिर 18 में देखो 18, 19, 20, ये 4-5 साल ये लॉस मेकिंग कंपनी रही है, लेकिन लॉस को कवर किया फिर। और अभी देखा जाए तो 2025 के हिसाब से ये कंपनी वापस प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दी, तो वापस ये लाइन पे आती हुई शुरू हो रही, तो ये इसके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी में बोरोइंग्स देखो 500 करोड़ के आसपास के में था, जो कि 1100 करोड़ के आसपास में हो गया। तो बोरोइंग्स इस कंपनी में बढ़ा है, निश्चित ही एक चिंता का विषय है, लेकिन बोरोइंग्स किस पर्पज से बढ़ा है ये एक सोचने वाली बात है। तो इसके पास में देखो रिजर्व्स की बात करें तो 5000 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, ये इसके लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो जो प्रोमोटर्स इसमें 72% थे वो 44% पे चले गए, तो प्रोमोटर्स निश्चित ही चिंता का विषय है। प्रोमोटर्स इसमें घटे हैं, कम हुए हैं और लगातार कम हो रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है कि प्रोमोटर्स इस शेयर से निकल रहे हैं, तो ये बात इसकी समझने वाली बात है, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन FIs जो है 2% से 13% की तरफ चली गई है, और DIs जो कि शून्य पे था वो 10% की तरफ जा रही है, और जो पब्लिक थी 25% से वो 32% की तरफ जा रही है। तो ये ओवरऑल ठीक है, लेकिन प्रमोटर्स कम हुए हैं। तो प्रमोटर्स के कम होने का कारण क्या है, ये कारण समझना जरूरी है। मुझे लग रहा है कि कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन अभी कंपनी अभी अपने सही समय में सही टाइमलाइन पे चल रही है, अभी ठीक है। तो अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम वाली इशू इसमें लग नहीं रहा है। देखिए अभी इसके लेटेस्ट जो न्यूज़ सेक्शन है इसके हिसाब से देखो, आज का न्यूज़ है आइनॉक्स विंड सिक्योर से रिपीट मतलब दोबारा भी इसने किया है 100 मेगावाट ऑर्डर फ्रॉम जैक्सन ग्रीन। इससे 100 मेगावाट को इसको ऑर्डर मिला है। एक दिन पहले का ये है।
102.3 मेगावाट ऑर्डर फ्रॉम आदित्य बिरला रेन्यूएबल, ये कर्नाटक में मिला है। तो ये दो ऑर्डर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स अभी अभी इस कंपनी को मिले हैं, तो हो सकता है कि आगे जाके फ्यूचर में कंपनी अच्छा करती हुई नज़र आ सकती है। तो मेरे हिसाब से कोई बाइंग एंड सेलिंग की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से शेयर में बन सकते हो। एक बार शेयर में एंट्री बनाते हो तो थोड़ा टाइम देके देखना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।